इंटेलिजेंस टेस्ट, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट के प्रकार। अभी तक हमने पढ़ लिया इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस की थ्योरियाँ क्या है, ठीक है, इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग फैक्ट्स पढ़ लिए। अब है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस के टेस्ट कितने प्रकार के हैं, ठीक। तो एक है इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट, वन पर्सन इज टेस्टेड, मोर कॉस्ट मोर टाइम। अब देखो कोई भी काम आप किसी एक आदमी के लिए करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ठीक है। और एक आदमी के लिए करोगे तो टेस्ट भी एक ही आदमी का होगा, ठीक है। अब आप अपने लिए टेलर के पास कपड़े सिलवाने जाओ, ठीक, तो टेलर आपका नाम लेगा, आप अपना खुद का कपड़ा खरीद के लेके जाओगे, टेलर आपका नाप लेगा और खुद आपके लिए कपड़े सिलेगा अपना टाइम देके। तो वो जो आपकी शर्ट और पैंट बनेगी उसकी कीमत ज़्यादा होगी, बजाय उसके अगर आप जाओ सीधा दुकान पर और रेडीमेड शर्ट और पैंट लेके आ जाओ, उसके कंपैरिजन में जो टेलर से आप सिलवाओगे अपने खुद के लिए अकेले के लिए, तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हो, एक इंडिविजुअल के लिए काम कर रहा है वो, इसलिए ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसे ही इंटेलिजेंस टेस्ट में जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं वो एक पर्सन का लिया जाता है, इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। फिर आया ग्रुप टेस्ट। भाई जब कीमत ज़्यादा आ रही है और टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फिर लोगों ने क्या करा, ग्रुप टेस्ट करने शुरू कर दिए, इंटेलिजेंस के ग्रुप टेस्ट शुरू कर दिए। ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, मोर देन 1% टेस्टेड, नाम से लग रहा है मोर देन 1% इज टेस्टेड, लेस कॉस्ट। जब एक साथ ज़्यादा लोगों का टेस्ट होगा तो कॉस्ट लेस आएगी। वही वाली बात भाई, एक कपड़ा आप खुद सिलवा रहे हो, एक कपड़ा रेडीमेड ले रहे हो। रेडीमेड में क्या होता है कि कपड़े बनते हैं बल्क में, जब बल्क में बनते हैं तो उसकी एवरेज कॉस्ट कम आ जाती है, तो लेस कॉस्ट आती है ग्रुप टेस्ट में। सोर्स ऑफ ओरिजिन, ग्रुप टेस्ट का सोर्स ऑफ ओरिजिन कहाँ से आया, ये पूछ लेते हैं कई बार कि ग्रुप टेस्ट दुनिया में सबसे पहली बार कहाँ शुरू हुए, तो इंटेलिजेंस वाले ग्रुप कॉस्ट, ठीक है। तो ये शुरू हुए सबसे पहले यूएस आर्मी में, अमेरिका की आर्मी ने ग्रुप टेस्ट, इंटेलिजेंस के ग्रुप टेस्ट सबसे पहले लेने शुरू करे। इसको बनाने वाली थी एपीए, यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एपीए ने अमेरिकन आर्मी के लिए सबसे पहले ग्रुप टेस्ट बनाए, इंटेलिजेंस वाले ग्रुप टेस्ट बनाए, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने। और क्योंकि पूरे एक साथ आप ज़्यादा लोगों का टेस्ट ले रहे हो तो आपका टाइम भी कम लग रहा है और पैसे भी कम लग रहे हैं। फिर आता है आपका वर्बल टेस्ट। नेक्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट में आता है वर्बल टेस्ट का टाइप। वो होता है आपका, इसमें लैंग्वेज यूज़ होती है। वर्बल टेस्ट के अंदर लैंग्वेज का यूज़ होता है। लैंग्वेज का यूज़ होता है इसलिए इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे को आपकी लैंग्वेज नहीं आती, अगर मान लो टेस्ट आपकी लैंग्वेज में और मैं आपके जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मेरे को अपनी भाषा का तो ज्ञान है मगर आपकी भाषा का ज्ञान नहीं है, और आप अपनी भाषा में टेस्ट बना के मुझसे टेस्ट लेते हो, तो मेरे लिए उस टेस्ट को देना मुश्किल होगा ना। एक तो मेरी पहली इंटेलिजेंस कम है, ऊपर से आपका टेस्ट और आ गया मेरे सर पर आपकी भाषा में, तो मैं अब तो क्या ही बताऊँगा आपको। तो इसलिए इस टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं। फिर कैन ओनली बी यूज्ड विद लिटरेट्स। लिमिटेशन क्या है कि भाई सिर्फ पढ़े लिखों के साथ ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे लोगे आप इसमें, क्योंकि आपने टेस्ट क्या बना दिया, वर्बल टेस्ट बना दिया, लैंग्वेज का यूज़ करके बना दिया। फिर अफेक्टेड बाय कल्चर। वर्बल टेस्ट जो होता है वो आपके कल्चर से अफेक्टेड होता है, ठीक है, क्योंकि भाई आपने जब लैंग्वेज यूज़ कर दी तो हर लैंग्वेज किसी ना किसी कल्चर के साथ जुड़ी होती है। जैसे पंजाबी लैंग्वेज है वो पंजाबी कल्चर से जुड़ी हुई है, ठीक है। राजस्थानी है वो राजस्थानी कल्चर से जुड़ी हुई है। तमिलनाडु की भाषा है, तमिलियन लैंग्वेज है, तो तमिलनाडु के कल्चर से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जब कोई कल्चर से जुड़ी हुई भाषा होती है तो उस टेस्ट में चाहे जाने अनजाने बहुत सारी बातें कल्चर वाली भी आ जाती है। इसलिए ये टेस्ट कल्चरली इफेक्टेड भी होता है, कल्चर से भी जुड़ा हुआ होता है, कल्चर का प्रभाव इस पर आ जाता है। कल्चर मतलब एनवायरनमेंट का प्रभाव इस पर पड़ जाता है इस वाले टेस्ट पर। नेक्स्ट है आपका नॉन वर्बल टेस्ट। अब इस टेस्ट से आप भली भांति परिचित हैं। आप लोग रीजनिंग का एग्जाम देते हो, किसी भी एग्जाम में रीजनिंग का एग्जाम देते हो ना आप, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो क्या होता है उसके अंदर आपसे पैटर्न्स पूछे जाते हैं, नंबरों वाले, अल्फ़ाबेट्स वाले, साथ साथ उसमें कुछ वो भी आता है ना उसमें कि इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, इसकी वाटर इमेज कैसी होगी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशल वाले क्वेश्चन आते हैं कि बताओ इस वाली फिगर के अंदर कौन कौन से पैटर्न छुपे हुए हैं, इस तरह के। तो वो सब आपके नॉन वर्बल टेस्ट के टाइप हैं। ये सब आपके नॉन वर्बल टेस्ट के प्रकार हैं, ठीक है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के प्रकार हैं वो।
यूज़ ऑफ पिक्चर्स एंड फिगर, नॉन वर्बल टेस्ट में भाई नाम से लग रहा है वर्बल में लैंग्वेज आ गई, तो नॉन वर्बल में लैंग्वेज नहीं होगी, तो यूज़ ऑफ पिक्चर्स एंड फिगर्स, इसके अंदर पिक्चर भी आ गई और फिगर्स भी आ गई। इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, नो लिमिटेशन, नॉन वर्बल टेस्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। जैसे उसमें भाषा की लिमिटेशन थी, इसमें लिमिटेशन नहीं है। कल्चर फ्री टेस्ट है, ये टेस्ट कल्चर फ्री होता है, नॉन वर्बल टेस्ट इज कल्चर फ्री। और कल्चर फेयर टेस्ट, इसको कल्चर फ्री या कल्चर फेयर टेस्ट भी कहते हैं। नॉन वर्बल टेस्ट इज कल्चर फ्री और कल्चर फेयर टेस्ट, ठीक है। तो आप बताओ सोच के कि सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा हुआ इसमें से, सबसे अच्छा कौन सा टेस्ट हुआ? सबसे अच्छा टेस्ट हुआ नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट, सबसे अच्छा टेस्ट हुआ नॉन वर्बल प्लस ग्रुप टेस्ट। क्यों? क्योंकि नॉन वर्बल है भाई, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी तरह की लिमिटेशन नहीं है, कल्चर फ्री है। प्लस अगर ग्रुप के साथ नॉन वर्बल टेस्ट को ग्रुप में लेते हैं हम, तो उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, टाइम भी कम लगेगा, एक साथ ज़्यादा लोगों का टेस्ट हो पाएगा, ठीक है। नेम ऑफ इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस टेस्ट, नेम ऑफ इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस टेस्ट। अभी हमने इंटेलिजेंस टेस्ट के टाइप पढ़े थे, अभी हमने इंटेलिजेंस टेस्ट के टाइप पढ़े थे। अब हम इंटेलिजेंट टेस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं अभी तक दुनिया में, हम उनके अब नाम पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम पढ़ रहे हैं, पहले टाइप पढ़े थे, अब नाम पढ़ेंगे, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए हमने आईटी यूज़ करा है, आप समझ लेना। सबसे पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो है बिने साइमन का टेस्ट, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट बिने साइमन वाला। बिने वही है जिसने मेंटल एज वाला कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, और यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी, वो वाला बिने है ये। सबसे पहले आता है बिने साइमन टेस्ट। क्या था कि ये वाला टेस्ट ना एक्चुअली बिने ने बनाया नहीं था, मतलब बिने ने, इस वाले टेस्ट के ना बड़े सारे प्रकार थे। सबसे पहला टेस्ट इसने बिने ने बनाया था, फिर बिने से इंस्पायर होके साइमन ने उसमें रिफॉर्म करा, फिर साइमन ने कुछ टाइम बाद उसमें फिर से रिफॉर्म करा। तो साइमन क्या था ना, साइमन बिने से इतना इंप्रेस था कि यार ये आदमी इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आ गया दुनिया में, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट लेके आ गया, तो साइमन एक तरह से फ़ैन हो रखा था बिने का, ठीक है। तो उसने क्या करा, जब साइमन ने खुद अकेली भी टेस्ट बनाए, तब भी उसने कहा कि ये मैंने अकेले नहीं बनाए, ये बिने ने मेरे साथ में बनाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम बिने साइमन टेस्ट। ये 1905 पे बनाया था, 1905 में क्या हुआ था, भारत में बंगाल का विभाजन हुआ था जब, सोचो आप, अंग्रेजों ने भारत में बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में। तब फ्रांस के अंदर इंटेलिजेंस टेस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया था, ठीक है, बिने साइमन टेस्ट। क्या था ये? इंडिविजुअल टेस्ट था। इंडिविजुअल टेस्ट मतलब किसी एक बार में एक इंसान का ही लेंगे। वर्बल टेस्ट था, मतलब भाषा का यूज़ हुआ था इसमें। दिस इज़ फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो, इसको कंफ्यूज मत करना वो फ्रांसिस गाल्टन से, क्योंकि उसने सबसे पहली बार इंटेलिजेंस को मापने का प्रयास करा था, उसने टेस्ट नहीं लिया था, उसने बस प्रयास करा था। और क्या प्रयास था उसका? उसने दूसरे की शक्ल देखी और बताया ये सुंदर है तो ये इंटेलिजेंट है, ये देखने में थोड़ा सा इसकी नाक मोटी है, पकौड़े जैसी है इसकी, तो ये तो मतलब ढोलक जैसा शरीर है इसका, ये इसकी बुद्धि कम है, घुटना बुद्धि है ये, मतलब इसने इस तरह से बात करी थी उसने, उस बेवकूफ़ ने। तो इसलिए उसकी बात जरा भी साइंटिफिक नहीं थी, मगर फिर भी उसने पहली बार प्रयास करा है, इसलिए प्रयास के लिए उसका नाम माना जाता है। मगर वर्ल्ड का जो पहला टेस्ट है, जो सही में टेस्ट लिया गया, साइंटिफिक तरीके से टेस्ट लिया गया, वो था बिने साइमन टेस्ट, जो 1905 में लिया गया था, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है, बिने साइमन टेस्ट, 1905 में जो लिया गया था। फिर बिने साइमन टेस्ट में रिफॉर्म हुआ, 3 साल बाद बिने साइमन टेस्ट में रिफॉर्म हुआ, 1908 में फिर लिया गया रिफॉर्म्ड वर्जन, ठीक है। बिने साइमन टेस्ट में का इन्होंने रिफॉर्म करा, कुछ सुधार करे उसमें, और फिर से 1908 में फिर से टेस्ट लिया गया ये वाला। फिर आया स्टैनफोर्ड बिने आईटी टेस्ट, फिर आया स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट। फिर क्या हुआ, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड ने ये वाला कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर लिया, जो मैंने बताया था ना, बिने तो आपके फ्रांस के थे। फिर अमेरिका ने ये स्टैनफोर्ड वाला, अमेरिका की यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड ने बिने का नाम और कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर लिया, और इन्होंने अपना टेस्ट बनाया स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट 1916 में। 1916 में इन्होंने अपना स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट बनाया। इसको बनाने वाले थे टर्मन, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट को बनाने वाले थे टर्मन, ठीक। दिस इज फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इन विच द वर्ड IQ वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये दुनिया का पहला ऐसा इंटेलिजेंस टेस्ट था जिसके अंदर IQ शब्द का यूज़ किया गया था। पहली बार IQ शब्द का यूज़ किया गया था इसके अंदर, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट में, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी वर्बल था और इंडिविजुअल था, मतलब इसके अंदर भी भाषा का यूज़ किया था और
इंडिविजुअल, एक बार में एक आदमी का टेस्ट लिया था ये, ठीक। 1916 में जो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट था वो वर्बल था और इंडिविजुअल था, एक बार में एक आदमी का हुआ था। और सबसे खास बात, पहली बार आईक्यू शब्द का इस्तेमाल टर्मन ने इसके अंदर करा था। आईक्यू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार टर्मन ने करा था। टर्मन कौन आदमी है? टर्मन वही है जिसने आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। अब जो आदमी आईक्यू का फॉर्मूला दे रहा है सबसे पहली बार दुनिया में, तो वही तो उस टर्म का यूज़ भी करेगा, ठीक है। बाद में आईक्यू के फॉर्मूले में सुधार किसने करा था? जो आज भी चल रहा है वो करा था स्टर्न ने। चलिए नेक्स्ट आता है आपका आर्मी अल्फा इंटेलिजेंस टेस्ट। आर्मी अल्फा इंटेलिजेंस टेस्ट ये लिया था यूएसए की आर्मी पे। यूएसए की आर्मी और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और यूएस की आर्मी ने एक साथ ये टेस्ट कंडक्ट कराया था, आर्मी अल्फा इंटेलिजेंस टेस्ट। ये ग्रुप टेस्ट था और वर्बल था। इसमें इन्होंने क्या करा, ये टेस्ट इन्होंने ग्रुप टेस्ट लिया और वर्बल था। हमने पढ़ा भी था ना पहले कि ग्रुप टेस्ट सबसे पहली बार किसने लिया था? तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने लिया था यूएस आर्मी के ऊपर, ठीक है। मैंने ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आर्मी बेटा। आर्मी पहले था आर्मी अल्फा इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके बाद आया आर्मी बेटा इंटेलिजेंस टेस्ट। ये अल्फा बेटा जो होता है ना, ये आपके ग्रीक न्यूमरल्स होते हैं। अल्फा का मतलब 1, बीटा का मतलब 2, गामा का मतलब 3, इस तरह से अल्फा बीटा गामा इस तरह से होते हैं ये, ठीक है। तो आर्मी अल्फा मतलब आर्मी का पहला इंटेलिजेंस टेस्ट यूएस आर्मी ने लिया, ये ग्रुप टेस्ट था और वर्बल था। फिर आर्मी ने भी सुधार करा भाई अपने अंदर। इन्होंने आर्मी ने अपना दूसरा इंटेलिजेंस टेस्ट लिया, आर्मी बीटा इंटेलिजेंस टेस्ट। ये ग्रुप टेस्ट था और नॉन वर्बल था। आर्मी बीटा इंटेलिजेंस टेस्ट ग्रुप टेस्ट था और नॉन वर्बल था, मतलब इसमें इन्होंने भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था, कल्चर फ्री टेस्ट था ये। नेक्स्ट आता है आपका आरपीएम। आरपीएम, ठीक है, आरपीएम इंटेलिजेंस टेस्ट, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट बाय रेवन। रेवन नाम था इस आदमी का। रेवन का मतलब होता है कौवा। रेवन का मतलब होता है कौवा, और कौवे जो होता है सबसे बुद्धिमान पक्षी कौन सा होता है? कौवा ही होता है, ठीक है, बंदर को भी नहीं छोड़ता। तो अब इससे आप याद कर लो कि रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, रेवन ने एक इंटेलिजेंस टेस्ट लिया था कि भाई कौवा इंटेलिजेंट पक्षी होता है, तो उसने एक इंटेलिजेंस का टेस्ट बना के ले लिया। ये क्या था? ये नॉन वर्बल टेस्ट था और ग्रुप टेस्ट था। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि भाई आरपीएम या रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट जो था ये किस तरह का टेस्ट था? तो वर्बल था, नॉन वर्बल था, ग्रुप था, वर्बल था। तो आपको सही कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो ये किस तरह का टेस्ट था? ये नॉन वर्बल था और ग्रुप टेस्ट था। फिर आ गया सीसीएफटी। सीसीएफटी कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट। कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट, ये कैटल वही आ गया, वो गंदी सी गर्लफ्रेंड वाला, हाँ गंदी सी गर्लफ्रेंड वाली कैटल है ये आ गया सीसीएफटी, कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट। कल्चर फ्री कह लो, ये कल्चर फेयर टेस्ट कह लो, ठीक है। कल्चर जब नाम से लग रहा है कल्चर फेयर टेस्ट, तो यानी ये भी नॉन वर्बल था, समझ रहे हो आप? नॉन वर्बल था और ग्रुप टेस्ट था। कैटल्स का जो कल्चर फ्री ये कल्चर फेयर टेस्ट था, ये भी नॉन वर्बल था और ग्रुप टेस्ट था। कैटल की इंटेलिजेंस थ्योरी था ना, जनरल फ्लूइड और जनरल क्रिस्टल वाली, वो वाला कैटल है ये। नेक्स्ट है आपका WISC वैशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। वैशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। वैशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ये इसको देने वाले थे डेविड वैशलर। कैसे भाई? इस आदमी ने अपना टेस्ट में अपना नाम घुसा रखा है, तो डेविड वैशलर ने इंटेलिजेंस टेस्ट निकाला था बच्चों के लिए। ये क्या था? ग्रुप टेस्ट था, और ये वर्बल भी था, साथ में नॉन वर्बल भी था। वर्बल भी था और नॉन वर्बल भी था, ठीक है। नेक्स्ट है वैशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर अडल्ट। भाई जब उसने बच्चों के लिए निकाल दिया तो अडल्ट के लिए भी निकालेगा। वैशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर अडल्ट्स। वैशलर ने इंटेलिजेंस स्केल निकाला अडल्ट्स के लिए भी, और ये वर्बल भी था, नॉन वर्बल भी था और ग्रुप था। अब क्या था ना, आगे चल के सब लोग ग्रुप टेस्ट लेने लगे थे, इंडिविजुअल टेस्ट बंद ही हो गए, क्योंकि भाई जब महंगा पड़ रहा है कोई भी चीज़, तो आप उसको, महंगा भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो आप क्यों करोगे उसको? तो ज़्यादातर ग्रुप टेस्ट तो थे ही, ठीक है। नेक्स्ट है आपका WPPSI वैशलर प्री प्राइमरी स्केल फॉर इंटेलिजेंस। वैशलर प्री प्राइमरी स्केल फॉर इंटेलिजेंस मतलब देखो, वैशलर ने पहले बच्चों के लिए बनाया, फिर अडल्ट्स के लिए बनाया, फिर आगे चल के प्री प्राइमरी के जो बच्चे इनके लिए भी बनाया, ठीक है। तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले इसने प्री स्कूल के लिए बनाया, फिर इसने एलिमेंट्री स्कूल के लिए बनाया, फिर इसने एडोलसेंस वाले बच्चों के लिए बनाया। इसको ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। ये भी आपका ग्रुप टेस्ट था, वर्बल भी था और नॉन वर्बल भी था।
नेक्स्ट आपका खोज ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, खो का ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, इसको देने वाले थे खो। ये नॉन वर्बल था और ग्रुप था। खोज ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट आप क्या कर सकते हो ना, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, इन टेस्ट का नाम लिखो और आपको इनकी ना फिगर बनी हुई आ जाएगी कि इसमें किस तरह के डिज़ाइन लेते हैं। ठीक है, आपको दिख जाओ, आप उसको देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि अच्छा किस तरह की टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो कोज ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट बाय को, ये नॉन वर्बल था और ग्रुप टेस्ट था। नेक्स्ट है भाटिया बैटरी इंटेलिजेंस टेस्ट, ये इंडिया का है, ये डॉक्टर भाटिया ने बनाया था ये। ठीक है, भाटिया बैटरी इंटेलिजेंस टेस्ट डॉक्टर भाटिया ने बनाया था इसको, ये नॉन वर्बल है और ग्रुप टेस्ट है। ठीक है, डॉक्टर भाटिया शायद कोलकाता में साइकोलॉजी की यूनिवर्सिटी में थे, शायद ऐसा कुछ था, मेरे को ध्यान नहीं। आप ये एक वाली बात एक बार आप सर्च कर लेना कि ये कहाँ कहाँ की यूनिवर्सिटी में थे या कहाँ के रिसर्चर साइकोलॉजिस्ट थे। वैसे भाटिया तो पंजाबी, या फिर ये प्रेमलता अग्रवाल हो सकती है, चलो ये आप सर्च करना, ये आपको काम दे रहा हूँ मैं एक। ठीक है, डॉक्टर प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट है डॉक्टर प्रेमलता अग्रवाल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब देखो इंडिया वाले लोग हैं ना, अपने नाम में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं। इन्होंने बैचलर से वाली बात सीख ली कि भाई साला कोई भी काम करो उसमें अपना नाम डाल दो। तो भाटिया ने अपना, डॉक्टर भाटिया ने अपना इंटेलिजेंस टेस्ट पे अपना नाम डाल दिया, और प्रेमलता अग्रवाल जो थी, इन्होंने भी इंटेलिजेंस टेस्ट जो बनाया उसमें अपना नाम डाल दिया। ठीक है, आगे चल के मॉडर्न टाइम में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो सारे नॉन वर्बल हो रहे हैं और ग्रुप हो रहे हैं। सिर्फ बैचलर ही ऐसा है जिसने स्टार्टिंग के बाद अपना वर्बल भी रखा और नॉन वर्बल भी रखा, मगर इसके बाद इंडिया में जितने भी हो रहे हैं वो सारे नॉन वर्बल और ग्रुप हो रहे हैं, नॉन वर्बल और ग्रुप हो रहे हैं। और उससे पहले यूएस आर्मी भी बीटा के बाद नॉन वर्बल और ग्रुप पर आ गई थी। ठीक है, कैटल भी नॉन वर्बल और ग्रुप पर आ गया था। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, सॉरी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं, ये थे हमारे नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस टेस्ट। दैट्स इट, टॉपिक खत्म। जय श्री राम।